हेलो बच्चों, इस लेक्चर नंबर 6 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर नंबर 6 में हम कैलोरीमिति का सिद्धांत पढ़ेंगे। इस कैलोरीमिति के सिद्धांत से पहले हम कैलोरी मापी पढ़ते हैं। तो आइए आज पढ़ा जाए कैलोरी मापी। कैलोरीमीटर वास्तव में कैलोरी मापी तांबे का एक बेलनाकार बर्तन है। इसमें जल भरा रहता है। चूंकि तांबा ऊष्मा का सुचालक है, इसलिए कुछ समय पश्चात शीघ्र ही यह जल के ताप में हो जाता है। साथ ही साथ तांबे की विशिष्ट ऊष्मा बहुत कम होती है, अतः बहुत कम ऊष्मा द्रव से लेकर यह द्रव के ताप में हो जाता है। अब कितनी ऊष्मा इसने द्रव से लिया, इसे ज्ञात करने के लिए हम इस कैलोरी मापी का जल तुल्यांक निकालते हैं। तो आइए पढ़ते हैं कैलोरी मापी का जल तुल्यांक। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर। कैलोरी मापी का जल तुल्यांक जल की वह मात्रा है जिसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ठीक उतनी ही ऊष्मा मापी का ताप, कैलोरी मापी का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देती है। कैलोरी मापी का जल तुल्यांक जल की वह मात्रा है जिसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है,
ठीक उतनी ही ऊष्मा कैलोरी मापी का ताप ऊष्मा मापी का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देती है। ऊष्मा मापी का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। माना ऊष्मामापी का द्रव्यमान m व विशिष्ट ऊष्मा c है। माना ऊष्मामापी का द्रव्यमान m व विशिष्ट ऊष्मा c है। अतः ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा बराबर m गुणे c। इसको हम समीकरण 1 कह दें। इसी प्रकार मान लीजिए W ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा बराबर W गुणे जल की विशिष्ट ऊष्मा। यह बराबर W गुणे जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होती। गुणा किए तो आ गया W। तो कैलोरी ये परिभाषा से, जल तुल्यांक की परिभाषा से W बराबर mc, ये समीकरण 3 हो गए। ये जल तुल्यांक और ऊष्माधारिता, जो कि अभी हम बाद में पढ़ते हैं ऊष्माधारिता को, कि आंकिक मान समान है। जल तुल्यांक व ऊष्माधारिता के आंकिक मान समान है।
किंतु मात्रक भिन्न है। जल तुल्यांक ग्राम में मापा जाता है, और ऊष्माधारिता का मात्रक कैलोरी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड या जूल प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब आइए कैलोरी मिति का सिद्धांत पढ़ते हैं। कैलोरी मिति का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ कैलोरी मेट्री जब भिन्न भिन्न ताप वाली दो वस्तुओं को संपर्क में रखा जाता है तो ऊष्मा गर्म ताप वाली वस्तु से ठंडी ताप वाली वस्तु की ओर तब तक प्रवाहित होती है जब तक कि दोनों के ताप समान न हो जाए। यदि वातावरण से ऊष्मा का आदान प्रदान न हो तो गर्म वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा ठंडी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर होती है। यही कैलोरी मापी का सिद्धांत है। कैलोरी मापी का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। भिन्न भिन्न ताप वाली दो वस्तुओं को संपर्क में रखने पर ऊष्मा उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर
तब तक प्रवाहित होती है जब तक दोनों वस्तुओं के ताप समान नहीं हो जाते। यदि वातावरण से ऊष्मा का आदान प्रदान न हो तो गर्म वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा ठंडी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर होती है। यही कैलोरीमिति का सिद्धांत है। अतः दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा। माना दो वस्तुओं के संपर्क का ताप थीटा या टी व इनके द्रव्यमान तथा विशिष्ट ऊष्माएं क्रमशः
M1 M2 व C1 C2 हैं। गर्म वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर M1 C1 डेल्टा T मतलब T1 माइनस T। यहाँ T1 ग्रेटर T2। माना दो वस्तुओं T1 ग्रेटर T2 के संपर्क का ताप T और इनके द्रव्यमान व विशिष्ट ऊष्माएं क्रमशः। इसको हम समीकरण 1 कह दें। इसी प्रकार ठंडे वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा M2 C2 T माइनस T2। समीकरण 2 कैलोरी मापी के सिद्धांत से दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा M1 C1 T1 माइनस T इक्वल M2 C2 T माइनस T2। इसी से हम आंकिक प्रश्नों को हल किया करेंगे। यह है समीकरण मान लीजिए 3। अब यहाँ से हम उभयनिष्ठ ताप T को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ M1 C1 T माइनस है, इसको दाहिनी तरफ ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, और T यहाँ भी है, यहाँ भी T को कॉमन लेंगे, और जो कॉमन फैक्टर होगा अगर T निकालना है तो उस कॉमन फैक्टर का भाग दे देंगे। और कॉमन फैक्टर देखिए M1 C1 T है तो T कॉमन हुआ तो M1 C1 आ गया, यहाँ प्लस M2 C2 T है तो T कॉमन लेने पे M2 C2 आ गया। यही कॉमन फैक्टर है, इसका भाग हो गया। और यहाँ बाईं तरफ देखिए M1 C1 T M1 C1 T1, और ये माइनस M2 C2 T2 है, ये बाईं तरफ पक्षांतर होगा तो प्लस M2 C2 T2 हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम उभयनिष्ठ ताप T को निकाल सकते हैं। तो इसे याद करने की ज़रूरत है नहीं, यही सीधे कैलोरीमिति का सिद्धांत ध्यान रखिए और ये अपने आप आ जाएगा। अब आइए पढ़ते हैं ऊष्माधारिता। चलिए पढ़ा जाए ऊष्माधारिता। हीट कैपेसिटी हीट कैपेसिटी ऊष्माधारिता। एक दिन हम विशिष्ट ऊष्मा पढ़े थे, वहाँ आपको बताया गया था कि विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ का गुण है।
वहाँ उदाहरण लिए थे, मान लीजिए एक ही पदार्थ जैसे तांबे के भिन्न भिन्न बर्तन हैं, मान लीजिए 1 लीटर का है, 2 लीटर का है, 5 लीटर का है, ये भिन्न भिन्न बर्तन है। तो इन सभी बर्तनों ना के लिए विशिष्ट ऊष्मा एक ही होगी, समान होगी, क्योंकि विशिष्ट ऊष्मा यह वस्तुओं की नहीं होती, यह पदार्थ की होती है। क्योंकि तीन के तीनों बर्तन एक ही पदार्थ तांबे के बने हैं, इसलिए तीनों की सभी की विशिष्ट ऊष्मा समान होगी। किंतु यहाँ पर ऊष्माधारिता यह वस्तु का गुण है। ऊष्माधारिता वस्तु का गुण है। जैसे अभी हमने उदाहरण लिया, माना तांबे के 3 पात्र, एक लीटर, 2 लीटर व 5 लीटर के हैं। ठीक, यद्यपि ये 3 के तीनों पात्र तांबे के बने हैं, एक ही पदार्थ के बने हैं, किंतु इन अलग अलग पात्रों की ऊष्माधारिताएं अलग अलग होंगी। इन भिन्न भिन्न पात्रों की वस्तुओं की ऊष्माधारिताएं भिन्न भिन्न होगी। ऊष्माधारिता को परिभाषित करने के लिए किसी वस्तु का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस वस्तु की ऊष्माधारिता कहते हैं। किसी वस्तु का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस वस्तु की ऊष्माधारिता कहते हैं। माना डेल्टा T डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा डेल्टा Q है। इसलिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा बराबर होगी डेल्टा Q अपान डेल्टा T। ऊष्माधारिता की परिभाषा से ऊष्माधारिता की परिभाषा से ये हो गई ऊष्माधारिता बराबर
डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। इसका मात्रक कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड या जूल प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होती है। इस लेक्चर में केवल इतना ही, बाकी आगे के लेक्चर में पढ़ा जाएगा। धन्यवाद।